दो बैल और चालाक चीता। बहुत अरसा पहले की बात है कि एक हरे भरे मैदान में दो ताकतवर बैल टाइटन और टॉबी रहते थे। वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा मुसीबत में एक दूसरे के काम आते थे। इनकी मुश्तरका ताकत से तमाम जंगली जानवर इनसे दूर रहते थे, यहाँ तक के चालाक चीता लियो भी इनकी दोस्ती और मुश्तरका ताकत से घबराता था। जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, हमें कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो मेरे दोस्त। जब तक हम मुत्तहिद रहेंगे, हम जंगल में सबसे मजबूत रहेंगे। जब तक ये दोनों साथ हैं, मैं इन्हें कभी भी शिकस्त नहीं दे सकता। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। लियो जानता था कि वो एक साथ दोनों बैलों को कभी भी हरा नहीं सकता, इसलिए इसने एक मंसूबा तैयार किया। एक सुबह जब टाइटन एक दरख्त के नीचे आराम कर रहा था, तो लियो टाइटन के पास गया। हेलो टाइटन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या तुम जानते हो, टॉबी कहता है कि तुम बहुत कमजोर हो और उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वो इस घास के मैदान पर अकेले कब्जा करना चाहता है। ये सच नहीं हो सकता। टॉबी मुझे कभी धोखा नहीं देगा। मैंने ये सब खुद अपने कानों से सुना है। जल्द ही वो इस पूरे मैदान पर अकेला राज करेगा। टाइटन बहुत गुस्से में आ गया, लेकिन वो कुछ ना बोला। कुछ देर बाद लियो टॉबी के पास गया और वही झूठ बोला। अरे टॉबी, तुम यहाँ पानी पी रहे हो? क्या तुम जानते हो, टाइटन सोचता है कि तुम एक सुस्त और बेकार बैल हो। वो तुम्हें मारकर इस पूरे मैदान का बादशाह बनना चाहता है। नहीं, ये सच नहीं है। टाइटन मेरा दोस्त है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। जल्द ही वो तुम्हें मारकर पूरे मैदान पर कब्जा कर लेगा। टॉबी का दिल हसद और शक से जलने लगा। इस रात पहली बार दोनों बैलों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की और वो दोनों दो मुख्तलिफ दरख्तों के नीचे सो गए। अगली सुबह लियो ने देखा कि दोनों बैल आपस में कोई बात नहीं कर रहे, तो वो बहुत खुश हुआ। ये मेरा मंसूबा काम कर रहा है। इसने अपने होंठों पर जुबान फेरी और आहिस्ता आहिस्ता टाइटन की तरफ लपका। टॉबी के बगैर ताकतवर चीते को देखकर टाइटन घबरा गया। उसने टॉबी को मदद के लिए पुकारा, लेकिन टॉबी बहुत गुस्से में था, इसलिए उसने टाइटन की आवाज को नजरअंदाज कर दिया। टाइटन ने बहादुरी से चीते का मुकाबला किया, लेकिन नाकाम रहा। जब टॉबी को हकीकत का इल्म हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लियो ने टाइटन को मार दिया था और अब उसने टॉबी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। टाइटन के बगैर तुम अकेले हो। अब तुम्हारी हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। टॉबी ने लड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ताकतवर चीते का मुकाबला नहीं कर सका और बिल आखिर जान सी बाजी हार गया। लियो को दोनों बैलों को खाता देखकर सारे जानवर बहुत उदास हो गए। जब तक दोनों बैल साथ थे, कोई भी इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन जैसे ही इनके शक और गुस्से ने इन्हें अलग किया, तो वो कमजोर हो गए। जंगल के तमाम जानवर ये बात समझ चुके थे कि इत्तेफाक में ही बरकत है, और इस तरह लियो पूरे मैदान पर अपने झूठ और चालबाजी से हुक्मरानी करने लग गया। Hey everyone, did you enjoy the story? Don't forget to like, share and subscribe to our channel for more fun and exciting tales.